भारत मोबिलिटी 2025 में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं सबसे पहला ये वीडियो बना रहा हूँ, पूरे इस एग्जीबिशन में घुमा हूँ और यहाँ पर सबसे बेहतरीन ये छोटी सी गाड़ी लगी है। आपने अभी तक इससे छोटी गाड़ी मार्केट में कहीं भी नहीं देखी होगी। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, बहुत सारे इसमें फंक्शंस दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम आपको बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि ये गाड़ी केवल 2 सीटर है, मतलब इस कार में केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर और एक पीछे। अगर हो सके तो एक बच्चा भी पीछे बैठ सकता है, मतलब अगर एक बच्चा और बड़ा बैठा है तो पीछे 2 सवारी बैठ सकती है और आगे एक सवारी बैठ सकती है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 30 मिनट में चार्ज होकर 250 किलोमीटर के आसपास ये चल जाती है। मतलब इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर है एक बार चार्ज होने के बाद में। सबसे बड़ी बात यह भी है कि 5 मिनट में ये 50 किलोमीटर तक भी दौड़ सकती है। मतलब इसकी हाई स्पीड भी इतनी ज़्यादा है कि 5 मिनट में 50 किलोमीटर जा सकती है। सर क्या सोच के बनाया आपने? सर मैं खुद 10 साल मुंबई में रहा हूं और साल दर साल जब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था मुझे लगा कि कुछ एक बेटर चीज़ होनी चाहिए रादर देन एक बड़ी गाड़ी जो मैं सिर्फ घर से ऑफिस से घर चला रहा हूं। दूसरा ये था कि मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहता था, जो कि क्योंकि मैं एक सस्टेनेबिलिटी को बहुत सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है शहरों को और क्लीन होना चाहिए, एयर को बहुत क्लीन होना चाहिए। सो एक मैं छोटी इलेक्ट्रिक कार चाहता था पर ऑप्शंस नहीं थे। साथ ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक 5 सीटर या 7 सीटर कार की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक 2 सीटर गाड़ी जिसमें सारे फीचर्स वो हों जो मैं चाहूँ, जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कैमरा, सनरूफ, अगर वो सारी मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। तो यही सोचते हुए बिल्कुल डेफिनेटली इसमें AC प्लस हीटर है। सो इसमें वो सारी चीज़ें जो भी आप एक प्रीमियम हैचबैक जो कैटेगरी होती है गाड़ियों की उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, बट इन अ फॉर्म फैक्टर जो कि 2 लोगों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आगे के लुक की हम बात करें तो लुक सेम वही है जो आम गाड़ियों को होता है। और आपने अभी MG की कॉमेट गाड़ी देखी होगी, MG कॉमेट गाड़ी का भी जो लुक है वो सामने से सेम टू सेम है। बाकी अगर हम बात करें इसके वाइपर की तो कि इसमें केवल एक ही वाइपर दिया गया है, छोटा सा शीशा है तो एक ही वाइपर यहाँ पर काफ़ी है पूरे स्क्रीन को साफ करने के लिए। चलिए अंदर से बात करते हैं। तो अंदर से हम आपको दिखाएं दोस्तों कि इसमें केवल 2 ही खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की इस साइड में दी हुई है और दूसरी खिड़की दूसरी साइड में दी हुई है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि गाड़ियों में 4 खिड़कियाँ होती है, एक खिड़की आगे, एक खिड़की पीछे और 2 दूसरी साइड में, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही खिड़की दी गई हैं। चलिए अंदर से देखते हैं इसे। अब अंदर क्या है इसमें रखा यहाँ पर। तो दोस्तों आपको यहाँ भी दिखाते हैं ऑटोमेटिक ये बटन भी दिए गए हैं शीशे को अप डाउन करने के लिए। अगर हम बात करें ड्राइविंग सीट की तो ड्राइविंग सीट भी आपने किसी भी आम गाड़ी में इतनी बेहतरीन नहीं देखी होगी। तो चलिए आप फंक्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक फंक्शन है यहाँ पर ये AC चलाने के लिए। आप समझ रहे होंगे कि इस छोटी सी गाड़ी में AC की सुविधा भी दी गई है। दूसरा फंक्शन है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, ये यहाँ पर इसके गियर्स वगैरह हैं जो इससे कंट्रोल होंगे। दूसरा इसमें पार्किंग का बटन भी यहाँ पर दिया हुआ है और ये भी इमरजेंसी पार्किंग भी यहाँ पर दी हुई है। बाकी डिस्प्ले इसमें 2 तरह दिए हैं, 2 हिस्सों में इस डिस्प्ले को डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर गाड़ी के बारे में आएगा, कितने किलोमीटर चली है, कितनी स्पीड पर चल रही है, और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के बारे में पूरा दिखाई देगा। और गाड़ी को जब बैक करेंगे तो बैक कैमरा भी इसी में यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी म्यूजिक के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर स्टीयरिंग पर दिए गए हैं। मतलब पूरी तरह से हैचबैक गाड़ी में जो सुविधा होती है वो सारी इसमें है। और बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि ये कीलेस गाड़ी है और बटन प्रेस करने से ये स्टार्ट भी हो सकती है। तो सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पीछे वाली सीट। तो पीछे वाली सीट अगर आप देखें तो है तो काफ़ी छोटी, लेकिन इसमें जो बनाया गया है ये 2 लोगों के बैठने के लिए बनाया गया है। 2 लोग तो आसानी से इसमें बैठ जाएंगे। अगर कोई बहुत मोटा ना होगा तो 2 लोग आसानी से बैठ जाएंगे, और अगर एक बच्चा भी साथ बैठना चाहें तो भिचकुच कर एक बच्चा भी साथ बैठ जाएगा। कुल मिलाकर जो कंपनी ने इसे बनाया है वो 2 सीटर के लिए बनाया, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि 2 लोग पीछे और एक आगे बैठ सकता है। मतलब कि 3 सवार तो आसानी से बैठ सकते हैं। अगर एक बच्चा भी बैठना चाहें तो 4 सवारियां भी इसमें हो जाएंगी। आपने बताया था सोलर इलेक्ट्रिक है, दोनों चीज़ जी सर। तो ये गाड़ी 3 तरह से चार्ज हो सकती है। इसमें एक लिथियम LFP बैटरी है जो कि लिक्विड कूल्ड है, 18 किलोवाट आवर की है। एक बार चार्ज होने पे 250 किलोमीटर चलती है। वो आप घर पे चार्ज किलोमीटर चली जाएगी सर? जी सर, क्योंकि ये लाइट गाड़ी है। सो बड़ा ही सिंपल हिसाब रहता है वेट और रेंज का। जैसे जैसे गाड़ी भारी होती जाती है रेंज कम होती जाती है। इस गाड़ी का वेट 550 550 किलो के लगभग है। सो ये आप घर पे चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल 15 एम्पियर के सॉकेट से। DC फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी, और सोलर से आपको दिन का 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। सर अगर आप फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करें केवल 30 मिनट में हो जाएगी चार्ज? जी सर। अगेन एंड ये भी कोई बहुत मैजिक नहीं है, ये सिंपल, क्योंकि गाड़ी छोटी है, हमारी बैटरी 18 किलोवाट आवर की है, तो वो इजीली हम लोग उसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं 50 किलोवाट स्टेशन पे।
अच्छा सर, आपने बताया था कि सोलर जो इसमें लगा हुआ है वो रोजाना की 10 किलोमीटर के हिसाब से के एवरेज से चार्ज करेगा बैटरी। जी, सो ऊपर एक 140 वाट का सोलर पैनल एज एन ऑप्शन आपको मिलता है, जो आपको दिन का 10 से 12 किलोमीटर की आपकी एक्स्ट्रा रेंज रोज की देगा, जो आप सोचेंगे तो शायद कम लगे, बट साल का 3 से 4 हज़ार किलोमीटर हो जाता है, जो एवरेज इंडियन जो ड्राइवर है उसका 30 से 40% आपको पूरा सोलर से मिल जाएगा। जी सर, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी गाड़ी की? ये गाड़ी 3 मीटर लंबी है, सो क्योंकि ये L7 क्वाड्रीसाइकिल कैटेगरी में आती है, उसमें गाड़ियों की लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये 1.2 मीटर चौड़ी है और 1.6 मीटर ऊंची है, सो ये काफ़ी टॉल कार है, क्योंकि अभी आप छोटी गाड़ी में बैठते हैं तो आपको लगता है कि क्या लोग आपको देख पा रहे हैं, और आपकी विजिबिलिटी अच्छी है, सो इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट इसका फुटप्रिंट जो है वो एक नॉर्मल छोटी गाड़ी से भी 60% है, 60% है केवल। तो चलिए दोस्तों, अब इसके हम रूफ़ की बात कर लेते हैं। तो इसके रूफ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, मतलब सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो ये सोलर पैनल्स क्या काम करेंगे उसके बारे में आपको मैं बता दूं। हालांकि ये गाड़ी सोलर इलेक्ट्रिक है, मतलब ये इसके अंदर बैटरीज लगी है, LFP बैटरी इसके अंदर यूज की गई है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग का पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये चार्ज होगी। और दूसरे बेड बात है कि ये सोलर से भी चार्ज होगी, दोनों चीज़ों से चार्ज होगी। आपके घर में जो सॉकेट लगा हुआ है वहाँ पर भी आप चार्ज कर सकते हैं, सोलर से भी चार्ज होगी। तो सोलर से चार्ज कितनी होगी उसके बारे में आपको बताएं तो कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि 1 साल में करीब 4000 किलोमीटर ये सोलर की सहायता से चल जाएगी। मतलब कि रोज़ाना की 10 से 12 किलोमीटर ये सोलर की सहायता से भी चल जाएगी। मतलब बैटरी को इतना चार्ज कर देगी कि जो 10 से 12 किलोमीटर चल जाए। अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 250 किलोमीटर दी गई है। मतलब और चार्जिंग की बात करें तो जो आम सॉकेट है वहाँ 5 घंटे में चार्ज होगी। अगर आप फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करेंगे तो केवल आधा घंटे में ये चार्ज हो सकती है। तो चलिए पीछे का लुक भी इसका दिखा दें दोस्तों। तो पीछे से भी जो इसका लुक है वो भी काफ़ी गजब का है, लंबाई चौड़ाई इसकी काफ़ी कम है और लुक जो है इसका एक हैचबैक कार के बराबर इसका लुक है। यहाँ पर इसमें बूट स्पेस दिया हुआ है, हालांकि खुल नहीं पाएगा अभी, ये बूट स्पेस इसमें दिया हुआ है। बाकी जो लुक आप देख रहे हैं एक आम गाड़ी का लुक जो होता है उससे भी बेस्ट इसका लुक दिया गया है। तो सारा ही ये कमाल का इसमें ये फीचर्स दिए गए हैं। लोग देख रहे हैं इसे क्योंकि अभी इसकी पर्दा उठाया गया है इसे और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें फीडबैक जरूर दें, अपने कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, इसकी सुविधा कैसी लगी, आप इसमें और क्या बदलाव करवाना चाहते हैं। तो चलिए इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।